नमस्कार प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल में। आप सभी के साथ मैं हूं किरण। आज 22 जनवरी 2025 का दिन है और जैसा कि फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल में मैंने काफ़ी दिनों पहले आपको बताया था कि इस बार वेस्ट सियांग जिले के इस बागरा इलाके में फिर से होने वाला है खूबसूरत सा अरुणाचल पाइनएप्पल फेस्टिवल 2.0। जी हां, आज रहा उद्घाटन समारोह अरुणाचल पाइनएप्पल फेस्टिवल 2.0 का। आप सभी को बता दूं कि आज के इस उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौना मेन उपस्थित हुए। साथ ही सम्मानित अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री पीडी सोना उपस्थित हुए। चीफ पेट्रन एवं स्थानीय विधायक तोपिन तभी उपस्थित हुए। साथ ही 29 बासार असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के विधायक श्रीमती न्याब जिन दिर्ची भी यहाँ पे उपस्थित हुए। काफ़ी खूबसूरत और रंगारंग तरीके से आज का ये अरुणाचल पाइनएप्पल फेस्टिवल 2.0 का उद्घाटन समारोह रहा। और जिस तरह से आप यहाँ तस्वीरें देख सकते हैं, आपको बता दूं कि यहाँ चारों ओर जो है स्टॉल्स लगाकर रखा गया है। शाम को यहाँ इस मंच पे होगा म्यूजिकल नाइट्स। आप लोग जरूर आइएगा, यहाँ म्यूजिकल नाइट्स आप एंजॉय कर सकते हैं। और तमाम तरीके से यहाँ एग्जीबिशन स्टॉल्स, साथ ही खाने पीने के स्टॉल्स जो है लगाकर रखा गया है। और यहाँ पे आप कुजीन, लोकल कुजीन और ड्रिंक्स का भी मजा आप ले सकते हैं। साथ ही यहाँ खड़े होकर हम डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर का भी हम तारीफ जरूर करना चाहेंगे। जिस तरह से वहाँ महिलाएं तस्वीरें खिंचा रही है, सैकड़ों पाइनएप्पल्स को जोड़कर एक जायंट पाइनएप्पल का रूप वहाँ पे दिया गया है। काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। ये डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की तरफ से बनाया गया है। हम फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की भी खूब तारीफ करते हैं और उनकी सराहना करते हैं। और यहाँ पे इस तरह का माहौल है। अगर आप चारों तरफ देखें तो अगर आप शाम को यहाँ पे बाद में गया, कल या परसों भी, ये 3 दिन का कार्यक्रम होने वाला है, घूमने आएंगे तो आप यहाँ पे आके निराश नहीं होंगे। बहुत ही खूबसूरत सा इलाका है, नदी के किनारे, पहाड़ों के बीच में। बागरा सेकेंडरी स्कूल के ठीक नीचे इस कार्यक्रम का जो है पिछले बार जहाँ पे 1.0 को मनाया गया था, उसी जगह पे मनाया जा रहा है। हम फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल की तरफ से आप सभी प्रिय दर्शकों से अनुरोध करना चाहेंगे कि इस अरुणाचल पाइनएप्पल फेस्टिवल 2.0 को और ज़्यादा कामयाब बनाने के लिए आप लोगों की भागीदारी की काफ़ी आवश्यकता होगी। इसीलिए आप लोग यहाँ पे हंसी खुशी आइएगा और यहाँ पे एंजॉय कीजिएगा। The organizing committee welcoming our chief guest, Honorable Deputy Chief Minister, Government of Arunachal Pradesh. All Bagra women welfare
Ladies and gentlemen, Hengam Ete Bagra. Former, and she is the member of Executive Committee. CM to kindly accept our token of love. पाइनएप्पल फेस्टिवल हुआ तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी मोटिवेशन किया और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो इधर में एज ए चीफ गेस्ट आया उन्होंने भी काफ़ी मोटिवेशन किया। तो हमारा जो एजुकेशन मंत्री पीडी सोना सर उस वक्त भी आए थे और आज भी हमारे मंच में हैं, तो उन लोगों ने काफ़ी मोटिवेट किया। तो इसीलिए अभी सर लास्ट ईयर से लेके आज तक 10 to 20% लोग अभी उतर गया मैदान में पाइनएप्पल गार्डन करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम एक है, बारबेड वायर का जरूरी है सर। तो बिना बारबेड वायर में पाइनएप्पल खेती नहीं किया जा सकता। मिथुन है, गाय है, वो जो आके उसको बर्बाद कर देते हैं सर। और हमारा जो सेकेंड उद्देश्य जो है ऑब्जेक्टिव to explore market for selling of pineapple fruits and other horticultural fruits across India and abroad. तो इसके चलते we are on the job to left no stone unturned. As a result of last Arunachal Pineapple Festival 1.0, sir, many demands of pineapple fruits are coming from home market like Tripura, Bangalore, Guwahati, and abroad market we have sent a sample to UAE, sir, and from there demand is coming now, and even from Singapore demand is coming. तो अभी ये है कि सभी लोग ये है मोटिवेट है करने के लिए, लेकिन बारबेड वायर का कमी के चलते थोड़ा सा ऑब्स्टेकल आ रहा है। थर्ड नंबर जो हमारा उद्देश्य है इस महोत्सव का, टू नो हाउ pineapple cultivation technology and other horticulture fruits naturally grown in our area organically. And fourth uddeshya objectives, to know how skill development of value addition of pineapple fruits to increase our pineapple price instead of selling raw fruits. Fifth जो हमारा उद्देश्य ऑब्जेक्टिव है ये महोत्सव का, to establish food processing unit in our area for convenient and quick delivery in transportation of fruits. हमारा ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है सर इस महोत्सव का, to make Arunachal Pineapple Festival at Bagra as a calendar year festival of Government of Arunachal Pradesh. Sri Jumi Bagra, progressive farmer from Bayer village, Noredi Toka. Bai Bagra, Okokuba, Minjum Bagra in Ready Toka, Okanyago Bagra, Okajumar Bagra, Bagra, emerging farmer from Takpo Bagra village. Next, Minjum Bagra, Okokuba Nyago Bagra no in Ready Toka from J village. Okay, last from Doji Jelly village. डिप्टी सीएम सर आलो एरिया में तकरीबन 15 साल के बाद आ रहे हैं, 15 साल पश्चात आ रहे हैं। लास्ट योंगो रिवर फेस्टिवल में आया था, तो हम आलो एरिया के लोग बहुत ही आपको आभारी हैं कि आप 15 साल के बाद हाइटस के बाद जो आपने आलू में आने का फैसला लिया, बागरा एरिया को चुना, सर हम बहुत बहुत आभारी है। थैंक यू वेरी मच। साथ ही साथ कल शाम को
बहुत भावुक वाला पल था जब मेरे पिताजी के घर पे आए, मेरे घर पे आए और आप दोनों का रीयूनियन को देख के बहुत ही दिल में एक बहुत ही खुश कर देने वाला एक महसूस हुआ। नून में पाजी है डिप्टी सीएम सर 1995 ओकर लाले 2004 हो ngok ab gay lo assembly वालों एमएलए तो इन अगर मनो कान में माजी आप ओला के हमला मेन तक ना। उसके बाद आज के इस कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर पीटी सोना सर, मेरे बड़े भाई के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। सर पीटी सोना सर मेरे स्कूल में, आरके मिशन स्कूल में मेरे सीनियर थे सर, और मैं जब कॉलेज गया हिंदू कॉलेज में, वहां भी सर वो मेरे सीनियर थे। उसके बाद सर मैं एलएलबी किया कैंपस लॉस एंजल्स से, वहां भी वो मेरे सीनियर थे। और जब मैं राजनीति में प्रवेश किया वह यहाँ भी वो मेरे सीनियर हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि मेरा जो छोटा सा राजनीतिक सफर है अभी का, इसमें वो मेरे मेंटर, मेरे गाइड, मुझे जो भी रास्ता उसी ने ही मुझे दिखाया है और उसी के दिखाए हुए पद चिन्हों पे मैं चल रहा हूं। तो सर जैसे कि पहले ली बागरा जी ने बताया कि ये इवेंट जो है, इस इवेंट को पिछले बार जब क्लोजिंग सेरेमनी में वैलिडिटी फंक्शन में ऑनरेबल सीएम सर आए थे, तो उन्होंने इसको कैलेंडर इवेंट के रूप में हॉर्टिकल डिपार्टमेंट के अंदर में उन्होंने इसे कैलेंडर इवेंट के रूप में घोषित किया था। लेकिन कुछ कारणों से सर वो फाइल हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में अटक के रह गया सर। तो सर आपसे निवेदन है कि सर आप दोनों से निवेदन है कि उस फाइल को आप लोग थोड़ा प्रायोरिटी में उसको क्लियर करें कि ताकि अगला साल जब हम करें तो गवर्नमेंट एड हमको मिले और हम इससे भी शान से, इससे भी बेहतरीन तरीके से इसको ऑर्गेनाइज कर पाए। सर जैसे कि ली बागरा जी ने बताया, मैं उसमें ज्यादा ड्वेल नहीं करना चाहूंगा, समय का अभाव है। लेकिन जैसे कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स का एक फ्रूट, एक फल के रूप में, एक फल का एक सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए एक फल नियुक्त किया गया है, तो वेस्ट सियांग के लिए पाइनएप्पल को सरकार ने फाइनल किया हुआ है। तो अगर आप पाइनएप्पल कहते हैं तो पाइनएप्पल का बॉल है बागरा, और बागरा में जो पाइनएप्पल का जो क्वालिटी है, जो स्वादिष्टता है, जो मिठास है सर, वो यहाँ पे सर पिछले दिनों एक प्रोमोटर भी आया था, पैलेडियम बोल के वो लोग आए थे, तो उन्होंने यहाँ का पाइनएप्पल का चखा और चखने के बाद उन्होंने कहा कि ये पाइनएप्पल जो है रीवोई जो मेघालय का जो पाइनएप्पल है उससे भी स्वादिष्ट है। तो वो जो है उसको सुनने के बाद वो उसमें मतलब कि अभी से ही वो यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये मैं सर आपको बताना चाहूंगा। और जैसे कि ली बागरा जी ने ये भी बताया लिगबॉय फैक्ट्री के बारे में, जो एक फेल्ड प्रोजेक्ट साबित हुआ 1982-83 के समय में सर, वो उस लिगबॉय फैक्ट्री का सर इनॉग्रेट किया था। लेकिन किसी कारणवश, क्योंकि सर उस समय में मेरे ख्याल से जो कम्युनिकेशन था इतना दूर था कि आलो से सिलापत्थर जाने में 8-9 घंटा लग जाता था, फिर आगे फिर जाना है, तो उसमें यहाँ का प्रोड्यूस वहां में कैसे कम्पीट कर पाएगा, क्योंकि जो लॉजिस्टिक्स है, कॉस्टिंग जो है सर इतना बढ़ जाता है। तो हालांकि उस समय भी कुछ फल जैसे कि एक अपासा नाम का एक बॉटलिंग होके बिक्री हो रहा था, कुछ जैम भी बिक्री हो रहा था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो अभी उसको रिवाइव करने के लिए कुछ प्रोमोटर्स यहाँ पे घूम रहे हैं सर, और डीसी मैडम से भी मैंने उस दिन मिलवाया था सर, तो उनको भी हम लोग अवगत करा रहे हैं और वो भी कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे जहाँ तक पब्लिक का सवाल है, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड। वो एकदम सर जमीन वगैरह के लिए भी कोई उनको बेफिक्र है, वो देने के लिए भी तैयार है अगर इस पाइनएप्पल का जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसको तैयार करता है। तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आगमन से बेसिजात में इससे कमासारगा से इंतजार कमती दूँ वो अमियक तान में उनके होगा कंजूसी नीति के टॉपिक में लेंगे बात। सर बागरा में एक बहुत ही बढ़िया एक आपासे ये था फैक्ट्री था,
वो जो जब बाजार में आपस में फैक्ट्री था, हम लोग भी बहुत पूछताछ होता था उस समय, लेकिन आज सबने दुखी हुआ है कि वो जो ये नहीं हुए, फंक्शन नहीं हुए। तो प्लीज अभी सभी ने बोला है कि उसको पास आप ये मैं पास पॉइंट में रखते हुए आप उसको रिवाइव कर दीजिएगा, ये मेरा भी रिक्वेस्ट है आपको। और क्योंकि उसको आप बागरा में ही बार बार दंगो, लेकिन वो रिक्वेस्ट दूना अगर ने बाग हो गई दो फैक्ट्रियम ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी लो का फैक्टोरियम ने लाल जी बोलो आलते दो मुई यो लोगा बंगम लगे लोग पुराना फैक्टोरियम मोटेन ला यो ला अल्लाह सिन ओने काम मो मनी हो को आले ना गो लाल बागरा हो गई दो बोलो सर। ये जो बागरा जो है सेंट्रल लोकेशन एरिया है, तो अगर यहाँ आप फैक्ट्री आप रिवाइव करके सेटअप कर देंगे तो हमारा सब जगह से अभी आ सकेगा। क्योंकि सीएमई कहे या वेस्ट सियांग आलो कहे या पांगिन बोलन या हमारा आपासी बंसरी या लपारादा सबसे यहाँ आके फैक्ट्री जो हो खूब चलेगा सर। इसलिए बागरा में ही आप इसको सेटअप कर दीजिएगा टाइम भी, ये मेरा रिक्वेस्ट था। ओके सर, अकेला अभी देखा जाए तो सर फेंसिंग का प्रॉब्लम को लेके हमारा अभी भी हमारा बीसीसीएम साहब ने बोला है। उस बार हम लोग सर एक बार अंडर द लीडरशिप सीएम का साथ में जब एक बार मीटिंग हुआ था, आपको शायद याद होगा सेक्रेटरीट में, तो हमने ये पॉइंट को उठाया था। हम लोग का जो फेंसिंग आइटम जो है एमएलए लेड का सर गाइडलाइन में नहीं है, तो हमने इसको सर उठाया था वहाँ पे मीटिंग पे। तो इसको काइंडली आप एमएलए लेड का गाइडलाइन में अगर हम लोग उतारे तो हम लोग गाँव वाला को थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है ये फेंसिंग आइटम को। ये एक दूसरा पॉइंट है सर। और एक है सर मेरा एक यहाँ में देखा गया है कि हम लोग जो है उन याद जो फेस्टिवल ही लासी हम लोग जितना भी फेस्टिवल करते हैं तो हम लोग हमेशा बाम्बू यूज करते हैं हमेशा। और काटें को सिमोला दू एलन हमेशा यूज दू अंदर कम इजी वो दोनों लो इंदला काका नम्मा एंका नम्मा ने लकमा दू उनु बाम्बू कल्टीवेशन सर हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग का बाम्बू जो है धीरे धीरे गायब हो रहा है और दाम इसलिए बहुत रेट ज़्यादा हो गया यहाँ पे, क्योंकि ऑटोमेटिक मार्केट यहाँ में है। अभी उल्टा हम लोग अभी क्या करता है, यहाँ में ज़्यादा रेट होने का कारण से आसाम से लेके आता है। अभी हम लोग जितना भी हमने मेरा नेपालादा में भी कभी पेंडल बनाओ या कुछ करो तो भी हम सिलाकोटा से लेके आते हैं सर, वो भी प्राप्त करके लेके आता है। अब एक नंबर एक था दोनों लोग दोनों गद्दन वो रिक्वेस्ट बागान इला जूता बाम्बू गार्डन करना है, बाम्बू कल्टीवेशन करना है, हम लोग रिक्वेस्ट है। ओके अकेला ngok nunam ने ngok आकेल गवर्नमेंट सर हमारा यहाँ अभी तक शायद ऑर्गेनिक चल रहा है। अभी तो थोड़ा हम लोग जो है ऑर्गेनिक पास करना है बोल के गाँव वाला को हम लोग ने बहुत अवार्ड भी किया है, कैंप किया है। लेकिन एक दो साल पहले हम लोग का यहाँ में कुछ ऐसे दोनों ही एक केमिकल अननोन सिस्टम कोई अभी अपन सीजन अपन लाइफ का इमाबल का उन्त्रादा योदा कम यो बागानी दा कम ऑर्गेनिक बन इरु लाइफ का उनु खिगी ऑर्गेनिक बन इनमा इजी एक्सप्लोर ना को हिगी आपस में सिंसोलिडू ना करना मैसेज जिदा नहीं। जिस तरीके से आप पिछले साल से लेके आज इस साल भी बिना सरकार का मदद का इतने अच्छे तरीके से बना रहा है, तो इट गोज टू द नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट। तब क्या होता है कि सरकार को लगेगा कि हाँ जो कुछ कर रहा है इसमें काफी लोग कलेक्टिव एफर्ट में सोसाइटी पूरा इन्वॉल्व होकर इसको बहुत ही कमिटेड लेवल पे काम कर रहा है, तब सरकार भी उनको मदद करने के लिए आगे बढ़ेगा। एंड दिस व्हाट इट हैज बीन शोइंग फॉर पास्ट 1 year एंड दिस ईयर अगेन, एंड आई कैन सी जो लास्ट टाइम से लेके भी हैज ग्रोन मोर एंड मच बिगर देन लास्ट ईयर। दैट्स व्हाट आई कुड सी एंड दिस शुड बी द स्पिरिट एंड दिस शुड बी द एफर्ट एंड द एंडेवर। तो आप सब मिलके जो एक काम कर रहा है, तो उसके लिए मैं हमेशा से यही बोलता हूँ कि आप लोगों का जो अभी जो एक निमोय में जो फैक्ट्री था उसके बारे में बार बार आप लोग जिक्र कर रहा है, उसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस। आप लोग अभी कभी ध्यान से सुना होगा तो हमारा प्रधानमंत्री एक बहुत ही पर्टिनेंट बात बोल के गया है
The government has got no business to do. Government has got no business to do business बोला। मतलब सरकार का हाथ में बिजनेस देगा तो फेल होना ही होना है। हमारा कितना APIGFC के थ्रू सीमेंट प्लांट, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के थ्रू टी गार्डन ऐसे करके, और ये निगोय भी APIGFC के अंदर ही था। तो इसमें क्या होता है कि सरकार का अगर बिजनेस चलाने लगेगा तो उसमें कमिटमेंट लेवल थोड़ा कम रहता है। तो अभी जो भी आप लोग नया प्रोसेसिंग यूनिट की जो बातें कर रहा है यहाँ पे, मुख्यमंत्री जी पिछले साल आके उन्होंने बोला कि फॉर एंटायर सियांग बेल्ट वी नीड अ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सो दैट यहाँ का जितना भी लोकल प्रोड्यूस है उसको किस तरीके से एक जगह लेके प्रोसेस करके इसका वैल्यू एडिशन करेंगे और उसको किस तरीके से मार्केटिंग करना है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स आर वेरी वेरी पेरिशेबल, इसका शेल्फ लाइफ बहुत कम होता है। तो उसको शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, मार्केट लिंकेज के लिए, और जितने भी जो सुविधाएं जो हमारा जो फार्मर्स है, प्रोग्रेसिव फार्मर्स है, स्मॉल ग्रोअर्स है, सारा को किस तरीके से एनर्जाइज करना है, किस तरीके से प्रमोट करना है, उसमें जो एक फिर से ऊर्जा कैसे बढ़ना है। जैसे हमारा ली बगरा साहब बोल रहा था, बीच में लोगों ने फार्मिंग करना बंद कर दिया, बिकॉज आप इतना मेहनत करेगा उसका इनपुट और आउटपुट में बैलेंस नहीं होगा तो ऑब्वियसली लोगों में एक निराशा तो होगा ही है कि मैं 10 रुपया खर्च करके इन फॉर्म ऑफ कैश, टाइम और मेहनत, और मेरा रिटर्न आ रहा है 8 रुपया 5 रुपया, तो ऑब्वियसली इस तरीका का तो दैट्स नॉट अ वायबल बिजनेस। तो इससे कितना आपका यहाँ सोशो इकोनॉमिक जो कंडीशन में इफेक्ट हुआ है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि द पाइनएप्पल इज द इंजन विच ड्राइव दिस विलेज। जैसे खुद आप लोगों ने कन्फेस किया कि जितने भी ऑफिसर्स बने थे, जितने भी लिटरेसी रेट आगे बढ़ा था, इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ द पाइनएप्पल। तो उसको किस तरीके से हमारा पेरेंट्स लोग ने करके इस तरीके से मार्केटिंग करके उससे जो पैसा आता था उससे बच्चों को पढ़ा के उससे में कितना ऑफिसर्स बना है। तो इन बिटवीन देयर वाज अ स्लग टाइम, थोड़ा स्लगिश हो गया था बिकॉज ऑफ द मार्केट लिंकेज, और आपको रेट नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत नेचुरल फेनोमेना है। उस जमाना में रास्ता का क्या हाल था, आज रास्ता का क्या हाल है। जब आलो से मैं रास्ता में आलो से जब हम निकलते थे लिकावाली या सेनापाटा के लिए कम से कम 7 आवर्स लगता था, तो आज मुश्किल से 3 घंटे। कल तो हम लोग आया आराम से आया 2 आवर्स 40 मिनट में हम लोग आलो पहुंच गया, और ये बीच में 2-3 जो अभी भी जो थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है वो भी बन जाएगा, तो मुश्किल से 2.5 आवर्स में। तो जब तक हमारा ये प्रोसेसिंग यूनिट नहीं आता है, बस स्टिल वी हैव गॉट अ वेरी गुड मार्केट, एंड बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल वी हैव गेन लॉट ऑफ विजिबिलिटी, सो दैट बाहर से लोग आके इंक्वायरी कर रहा है, इवन दे आर विलिंग टू पार्टनर विद यू, टेक द सप्लाई इवन इन UAE और कहाँ का जो विदेश में और अपना देश में भी। तो दिस इज सोली योर एफर्ट, ये आप लोग का खुद का मेहनत और जो एक सोच के लिए आपको ताली बजा दी आपने के लिए, अपना जोर से ताली बजा रहे खुद के लिए। क्यों लोग आपके लिए कम ताली बजा गए थे, कभी कभी अपने लिए ताली बजाना हमेशा। और दूसरा जो एक चीज मैं डिस्कशन कर रहा था, जैसे मैडम जी भी बोला है कि हमारा यहाँ इतना बैम्बू है, लेकिन आज हमको बैम्बू लाना पड़ता है असम से। तो ह्यूमन नेचर ऐसा है कि वी कीप टेकिंग फ्रॉम द नेचर, हम नेचर से लेता रहता है लेकिन नेचर को कुछ देता नहीं है। कल भी डिस्कशन कर रहा था, बोला तो हमारा जो बला होता है, जो जेट फ्रूट पहले बहुत अच्छा होता था, अब नहीं होता है। बोला अब होगा कैसे, वही ट्री एक जमाना का तो बुरा होगा तो प्रोडक्टिविटी तो कम होगा ना। आप आज यंग समय में जितना एनर्जी है वो तो बुरा होने के बाद एनर्जी नहीं, आपको तो नया पेड़ तो लगाना पड़ेगा, बस जो है उसी से खाता रहेगा। तो फिर वो जब उसका जब एज आ जाएगा, प्रोडक्टिविटी खत्म होगा तो आपको कहाँ से मिलेगा। तो वी मस्ट सीरियसली थिंक कि हम किस तरीका से इसका भरपाई भी करना है। When we take from the nature, we must give back to the nature also for our own self and for our upcoming future. आने वाला हमारा फ्यूचर के लिए भी हमको सोचना है। आज हम इतना हर समय हर फोरम में वी कीप डिस्कसिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इसका जो क्लाइमेट रेजिलेंस कैसे होना है। सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस में या समिट में सिर्फ बोलेगा इस तरीका के हम लोग ऐसे जैसे गेस्ट आके भाषणबाजी करके जाएगा, बट ऑन ग्राउंड अगर हम अपना तरीका से हम लोग भी अपना इनपुट नहीं देगा तो इट विल जस्ट रिमेन इन लेक्चर्स एंड पेपर्स होंगे। तो आने वाले दिनों में जैसे अभी हम उसका ब्रांड अभी हम लोग फेस कर रहे हैं। अभी DCM साहब हम लोग आ रहे थे तो बोला आलो इतना गर्म हो गया, तो वो इसलिए बोलता था क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, एंड वी ऑल नो दिस इज अ प्रेजेंट एंड क्लियर डेंजर, बट व्हाट आर वी डूइंग फॉर दिस। हम अपना लेवल में भी तो बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको भी हम लोग कर नहीं रहे हैं।
So we think कि nature will take care of itself. नहीं, nature कैसे, how it is going to take care of itself when we are so ruthless to the nature? We must be sympathetic to the nature to gain maximum out of the nature. तो इस तरीका का चीज को हमको साथ में लेके चलना है। और ज़्यादा नहीं बोलते हुए हमारा सबसे तो मैं ये बोलूँगा कि आप लोगों का जो पायनियर है, हैट्स ऑफ टू लेट टोजो बागरा, जिसने ये पाइनएप्पल रेवोल्यूशन शुरू किया है, तो उसको आप लोग हमेशा से याद करना है। बिकॉज ऑफ हिम, हिज फार साइटेड विजन, आज आपका बागरा का इकोनॉमिक लैंडस्केप चेंज हो गया है एंड अब इस लेवल पे पहुंच गया कि आप फेस्टिवल मना रहा है एंड द होल स्टेट विल नो एंड बागरा विल बी सिनोनिमस विद पाइनएप्पल। अब पाइनएप्पल कोई भी देखेगा तो बागरा को याद आ जाना चाहिए एंड दिस शुड बी द काइंड ऑफ इमेज यू शुड क्रिएट फॉर बागरा। तो आने वाले दिनों में इसके वजह से आपका यहाँ का सोशियो इकोनॉमिक लाइफ में पूरा तब्दीली आएगा। इट विल हैव अ क्वांटम जंप वो एक्सपेक्टेशन के साथ। और आप लोगों ने जो फेस्टिवल के बारे में बोला था, मुझे बखूबी याद है मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि हाँ, इसको एक एनुअल इवेंट बनाना चाहिए और उसके लिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को, आई रिमेम्बर विविडली कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को उन्होंने बोला कि इट शुड बी डन थ्रू हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, क्योंकि पाइनएप्पल इज अ हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट। तो कहाँ क्या हो गया, फॉलो अप में कोई डिले हुआ, क्या हुआ, दैट तो आई वुड नॉट बी एबल टू कमेंट, बट आने वाले दिनों में आपका मुख्य अतिथि भी आपको कुछ बातें रखेंगे आपके पास में और फेंसिंग के बारे में भी कुछ रखेंगे। तो मैं कल जैसे सजेशन दे रहा था कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर कॉन्क्रीट फेंसिंग, इसके बाद वायर वगैरह से, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना, इतना टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, तो वी कैन थिंक ऑफ गोइंग इन फॉर सोलर फेंसिंग। तो सोलर फेंसिंग से क्या होता है कि आपको बहुत मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर करना नहीं पड़ता, लेकिन दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू वार्ड ऑफ द, वो आपका जितना भी पेस्ट, डॉट पेस्ट, जो ये एनिमल्स को वार्ड ऑफ करने के लिए बेस्ट सॉल्यूशन वही होता है। एंड वो छू भी दिया कोई ह्यूमन बीइंग, उसमें आपको हैजार्डस नहीं है, जस्ट झटका लगेगा, तो उससे क्या होता है कि इवन एलिफेंट्स आर केप्ट एट बे, इतना उसमें ये है, मतलब वो इफेक्टिवनेस है। Auch alle Kollegen dabei in der Agenda.